नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार के बड़े नेता हैं लालू यादव, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन उन्होंने पिछले 3 महीने में ही 4 बार, कम से कम 4 बार अपने बेटे तेजस्वी यादव को ही फंसा दिया है। ऐसे ऐसे उन्होंने बयान दिए जिससे विवाद खड़ा हो गया और तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ी। इस वीडियो में मैं 2 चीजों पर बात करूंगा। एक तो कैसे लालू यादव के बयानों से तेजस्वी यादव को परेशानी हो रही है, उनको सफाई देनी पड़ रही है और 4 बार वो क्या मौके थे। और दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ट्रांजिशन, ये जो पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में उत्तराधिकार आता है, ये पुरानी पीढ़ी को अगर समझ में आ जाए कि कब मुझे अपना उत्तराधिकार जो है वो नई पीढ़ी को सौंप देना है, अगर इसमें वो देर करते हैं तो कई बार फजीहत होती है, कई बार परेशानी हो जाती है और नई पीढ़ी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको जस्ट मैं याद दिलाऊंगा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, इन दोनों को याद करिए। 2019 में लोकसभा के भीतर मुलायम सिंह यादव ने सदन में कह दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि मैं फिर से चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी, आप फिर से प्रधानमंत्री बने। सोनिया गांधी भी वहां बैठी हुई थी। आप सोचिए कि जो विपक्ष था वो तो उसकी हवा निकाल दी एक तरह से उन्होंने। कितना विपक्ष को बैकफुट पर जाना पड़ा और वो सिर्फ इसलिए कि भाई हम तो जीत नहीं सकते हैं, हमारी सरकार तो बनेगी नहीं, लेकिन हम जब भी कोई काम कहे तो प्रधानमंत्री जी ने वो मेरा काम किया, सबको लेके चलते हैं, तो वो एकदम सराहना में लग गए, वो विपक्ष की भूमिका में नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। और फिर परिवार में क्या क्या हुआ, अखिलेश यादव को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी। एक चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत खराब नतीजा हुआ, लेकिन फिर धीरे 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 अखिलेश यादव ने संभाला, पूरी पार्टी को संभाला और फिर अब वो पीडीए भी ला रहे हैं। अब अपनी तरह से, अपनी सोच के अनुसार वो राजनीति जब कर रहे हैं, तो देखिए इस बार लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने शानदार सफलता दिलाई पार्टी को और उत्तर प्रदेश को ही वो बड़ा, सबसे बड़ा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिलने का। तो वो, लेकिन वो बीच में काफी परेशानी हुई थी। तो क्या वैसे ही बिहार में लालू परिवार के साथ होने वाला है, ये सवाल है। अब जैसे देखिए कि पिछले 3 महीने में 4 बार किस तरह से तेजस्वी यादव फंस गए पिता के ही बयान से। आप दिसंबर में उन्होंने कहा कि जब चुनाव इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक माहौल बन रहा था और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, पूरा मीडिया लगा हुआ था और ममता बनर्जी भी कुछ कुछ बोल रही थी, तभी लालू यादव ने एक बयान दे दिया कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंप देना चाहिए। अब जो उन्होंने कहा तो पूरा मीडिया उसको ले उड़ा कि भाई देखिए अब तो लालू यादव ने भी समर्थन कर दिया, तो इंडिया गठबंधन बिखर गया, विपक्ष बिखर गया, मोदी के आगे कोई टिक नहीं सकता है, तो पूरा चलने लगा। तो लालू यादव के एक बयान से तेजस्वी यादव ने, जबकि ये नहीं कहा था, बाद में तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात करेंगे और ये बड़ा मामला है, तो संयोजक कौन होगा ये हम लोग देखेंगे, मिल के बात करेंगे। देखिए तेजस्वी ने बहुत सूझबूझ से वो रखा, उसमें स्टैंड नहीं लिया कि जो है वो हम ममता बनर्जी को बना दिया जाए इंडिया गठबंधन का नेता। दिल्ली के चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया, वहां किसी के पक्ष में प्रचार नहीं किया, वो आपके समर्थन में प्रचार करने नहीं गए। तो दिसंबर में एक तो ये फंसाया लालू यादव ने। दूसरा, लालू यादव ने कह दिया कि 11 दिसंबर को उन्होंने कहा, जब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर जाने की बात कर रहे थे, चर्चा हो रही थी, तो किसी पत्रकार ने पूछा तो लालू यादव ने कह दिया कि आंख सेकने जा रहे हैं। अब इसके बाद तो काफी फजीहत हुई और पूरा जो है वो सत्ताधारी दल एकदम आक्रामक हो गया। तो ये बयान देना। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद आइए जनवरी में, 2 जनवरी को नीतीश कुमार के लिए कह दिया कि दरवाजा खुला है, जबकि तेजस्वी यादव ने पूरी लाइन ली हुई है नीतीश कुमार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ लाइन ली हुई है। वो नीतीश कुमार को थके हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 20 साल हो गया इनको, 15 साल के बाद तो गाड़ी का वो चलना सड़क पर मना हो जाता है, तो अगर आप एक ही बीज 20 साल तक बोएंगे तो फसल नहीं बढ़ेगी।
आपको बीज, उन्नत बीज लाना पड़ेगा। तो वो तरह तरह से बता रहे हैं कि ये थक गए हैं, रिटायर्ड लोग चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार पर वो हमला कर रहे हैं, नीतीश के जनाधार को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। याद करिए, वो अभी 1-1.5 महीने में ही तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ों के 3 सम्मेलन किए हैं बिहार में। तो उनकी कोशिश ये है कि हम नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा वाला आधार है, उसमें से एक हिस्से को भी कम से कम हम अपनी तरफ खींच के ले आए। तो उनकी रणनीति दूसरी है। और लालू यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। अब फिर से एक फजीहत जैसी स्थिति हो गई, फिर सफाई देना, फिर ये उसके बाद 16 फरवरी को अभी हाल में लालू यादव ने महाकुंभ पर कह दिया कि वो फालतू है, महाकुंभ फालतू है। अब इसको लेके तो अब फिर बवाल हो गया, प्रधानमंत्री मोदी तक ने इसको घेरा। तो अब इस पर फिर सफाई देनी पड़ रही है राजद को। तो लालू यादव रह रह के ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि तेजस्वी यादव के सामने मुश्किल हो जा रही है। तो वही बात है कि कब हमको नई पीढ़ी को, बेटे को अपनी गद्दी सौंप देनी है, इसमें अगर जो बुजुर्ग हैं वो अगर लेट करते हैं, समय का ठीक से वो नहीं पहचानते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। आपको मैं एक फर्क और बताना चाहूंगा कि लालू यादव अपने बिहार में वो बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने बहुत सारा खड़ा किया। तो उसमें जैसे देखेंगे कि लेकिन राजनीति बदल गई है। 30 साल 35 साल पहले लालू यादव जब बोलते थे कि भैंस की सींग पकड़ के मैं कैसे चढ़ता था और कैसे मैं भैंस को काबू में लेता था, तो लोग खूब हंसते थे, लोग खूब वाहवाही होती थी। उनकी उनकी जो ग्रामीण बोली है, इसकी खूब चर्चा होती थी, इसकी सराहना मीडिया में भी सराहना होती थी। उस समय का मीडिया भी अलग किस्म का था। उस समय का मीडिया ये आज वाला मीडिया नहीं था, बिका हुआ मीडिया नहीं था। तो उस समय लालू यादव की सराहना होती थी, गरीबों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन आज अब उन बातों को कह के आप गरीबों में लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकते हैं। अब आप कुर्ता फाड़ होली करके गरीबों में आप लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। तो समय बदल गया है, तो भाषा भी बदलनी होगी। आपके रहने सहने बोलने, आपके इर्द गिर्द कौन लोग बैठते हैं, इन बातों पर का भी मैसेज जाता है। आज ही राजद ने एक वीडियो शेयर किया है, अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर शेयर किया है। उसमें भाजपा के नेता आपस में बैठे हुए हैं और एक सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव पर जितना हमला करना हो करिए, तेजस्वी यादव पर हमला मत करिए। ये खुद राजद ने वो वीडियो शेयर किया है। तो देखिए, ये फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि तेजस्वी यादव पर हमला करके हम बहुत कुछ नहीं पा सकते हैं, इसीलिए लालू पर हमला करें। हम लालू के समय का, उस लालू के राज को सामने लाएं। और बीच बीच में लालू यादव ऐसे बयान दे करके खुद भी मौका दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी आए थे भागलपुर में, तो वहां भी मुद्दा उठा दिया उन्होंने और लालू यादव को घेरा उन्होंने। तो एक उनके जनाधार में वो लालू को सामने रख के और अपने जनाधार को वो संगठित कर लेते हैं, उत्साहित कर लेते हैं। और जो उनकी रणनीति है कि अति पिछड़ों को डराना, कि अगर हम गए, आप उधर राजद की तरफ गए, तो फिर समझिए कि आपका तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो जो पॉलिटिक्स 20 साल से भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स रही है, उससे निकालना चाहते हैं ये तेजस्वी यादव, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसीलिए वो अति पिछड़ों के भी बीच जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव का याद करिए, मधुबनी में उन्होंने कहा था कर्पूरी जयंती पर कि यादवों को सामंती नहीं बनना पड़ेगा, समाजवादी बनना पड़ेगा, सबको साथ लेके कैसे चलें, इस पर विचार करिए, ये करना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव एक भिन्न राजनीति करना चाहते हैं जिसमें सबको स्पेस देना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में जहां तक मेरी जानकारी है, तो मुझे जो जो लोगों ने बताया, टिकट बंटवारे का काम लालू यादव ने ही किया। वो तो फोटो भी आ रहा था, वही टिकट दे रहे थे, सबको बुला बुला के टिकट दे रहे थे। अब उसमें देखिए 23 सीटों पर राजद लड़ा और 23 में 10 या 11 सीटों पर सिर्फ यादव जाति के प्रत्याशी थे। तो उसमें प्रयोग करना, जैसे अखिलेश यादव ने प्रयोग किया पीडीए, तो तेजस्वी यादव भी ए टू जेड की राजनीति वो पहले कहते थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो अब बिहार में भी एक राजद के भीतर ये जो एक ट्रांजिशन है, एक संक्रमण काल है कि पिता से पूरी सत्ता, पार्टी की पूरी ताकत जो है
वो तेजस्वी में आए, कब आती है, कैसे आती है, नहीं आने से और अब लालू यादव भी बोलते रहेंगे, पॉलिसी मैटर पर बोलते रहेंगे, तो फिर ऐसी ही फजीहत होगी। तो देखें कि इस मसले को कैसे राजद समय रहते सुधार लेता है, वरना अखिलेश यादव को जैसे एक चुनाव में नुकसान हुआ था, वैसे ही ये बहुत क्रूसियल है 2025। अगर तेजस्वी के हाथ में सब कुछ नहीं रहा, वो अपने ढंग से नहीं चला पाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर झटका लग जाए। तो देखें कैसे इस समस्या को राजद अपने परिवार, मूल तो ये लालू परिवार का ही मसला है, तो इसको कैसे हल करता है, ये अब आने वाले 1-2 महीने में दिखेगा। और खास करके टिकट बंटवारे की जब बात आएगी तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।